दोस्तों आज बात करेंगे आपके YT स्टूडियो की दो ऐसी सेटिंग्स जिनको अगर आपने ऑन करके रख लिया तो आपके चैनल को बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिल सकती है। आपके मन मुताबिक आपके वीडियो पे व्यूज़ आने वाले हैं और आपको आपके सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं चैनल के। तो वो दो सेटिंग्स कौन सी हैं जिनको ऑन करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा क्रिएटर, एक छोटे यूट्यूबर्स को ये सेटिंग्स के बारे में पता ही नहीं होता है और ये सारी सेटिंग्स आपको आज की डेट में YT स्टूडियो खुद दे रहा है। आपको YT स्टूडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा एक तरह का पर्सनल असिस्टेंट है। जैसे पर्सनल असिस्टेंट होता है, आपको सारी चीज़ें गाइड करता है, बताता है, तो वैसे ही आपके लिए जो YT स्टूडियो हो एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है अगर उसको आपने समझ लिया। और जो सेटिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ दो, अगर आपने उनको ऑन करके रख लिया तो आपके चैनल को बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलने वाली है। आपके चैनल पर बहुत तेज़ी से वीडियो पर बहुत तेज़ी से व्यूज़ आने वाले हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। तो वो सेटिंग्स कहाँ पर हैं, उनको कैसे ऑन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखेंगे जिसको ऑन करना है जब, तो इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि YT स्टूडियो की दो ऐसे सेटिंग जिनको अगर आपने ऑन किया तो आपके चैनल को बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिल सकती है। तो ये सारा प्रोसेस समझने के लिए मैं आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन लगा देता हूं और आप मोबाइल पर देखते जाइए ये कहां पर हम सेटिंग्स को ऑन कर रहे हैं, और उसी तरीके से अगर आप ऑन कर लेते हो तो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिल सकती है आपके भी चैनल को। अब लेकिन ये सेटिंग्स है कहाँ, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप YT स्टूडियो खोलोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगा। अभी जैसे लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, YouTube खुद बताता है वीडियो कैसे वायरल होगा, तो ये आप जरूर वीडियो देखिएगा, इसमें आपको बहुत डीप नॉलेज मिलने वाली है। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ वो दो सेटिंग्स के बारे में जो सेटिंग्स आपको ऑन करके रखनी है। वो सेटिंग्स कहाँ मिलने वाली है, आप जैसे ही अपना YT स्टूडियो ऑन करोगे तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड पर आप देखोगे दूसरा ऑप्शन ये वाला है ना, कंटेंट का। आप कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप कंटेंट वाले ऑप्शन पर प्रेस करते हो तो आपके सामने इस तरीके का कुछ ओपन हो जाता है। जैसे ये आपके सामने जस्ट ये कुछ आपके सामने रो खुल जाती है। अब इस रो में जो पहला कॉलम है ये वाला, यहाँ 3 लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पर आप क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करते हो तो आपके सामने कुछ फिल्टर्स आ जाते हैं। ये सारे फिल्टर्स आपको डायरेक्ट गूगल क्रोम पर जब अपने चैनल को ओपन करते हो तब दिखते हैं, लेकिन अभी यूट्यूब जो है YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर सारी सेटिंग्स डाल दिया है। अगर आप इनको ऑन करके रख लेते हो तो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलने वाली है आपके चैनल को और बहुत तेज़ी से व्यूज़ सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। तो कैसे यहाँ पर सेटिंग्स करते हैं, देखिए ये जो फिल्टर ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखो नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो तमाम तरीके के सेटिंग्स आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको शॉर्ट बाय, यहाँ पर आपको मोस्ट रिसेंट डिफ़ॉल्ट ये ऐसे रखना है। ये वाला ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ऐसे रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब नीचे आप आएंगे तो विजिबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है विजिबिलिटी। अब इसमें कई ऑप्शंस हैं, देखो पब्लिक है, प्राइवेट है, अनलिस्टेड है शेड्यूल है, ड्रॉप्ड है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको टिक करके रखना है ये आपको बताने वाला हूँ। तो उसके नीचे आप देखोगे तो आपको व्यूज़ का ऑप्शन आ जाता है ना, और रिस्ट्रिक्शंस का। तो सबसे पहला जो आपके सामने ऑप्शन आता है विजिबिलिटी का, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने चैनल को चला रहे हो और वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आप अपने चैनल को, अपने वीडियो को पब्लिक में करके रखिएगा। वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड करिएगा, लेकिन जो चैनल है वो आपका पब्लिक होना चाहिए। यहाँ पर आप पब्लिक कर दो, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो भी कंटेंट है सब पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट अनलिस्टेड हैज़ में नहीं रखना चाहिए। तो सारे चीज़ पब्लिक देख सके, सारे व्यूअर आपके सब कुछ देख सके, तो पब्लिक में रखो। नेक्स्ट आपके सामने आपने ध्यान दिया ये वाला ऑप्शन मैंने टिक कर दिया है, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा व्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है। अब व्यूज़ में क्या चीज़ है कि जैसे ही आप यहाँ पर करोगे मोर व्यूज़, मतलब व्यूज़ में क्या है मोर देन या लेस देन, तो आपको हमेशा मोर पे टिक करके रखना है। ये जो पहला ऑप्शन है ये, इसको टिक कर लेना, आप यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर देखो नीचे आपको दिख रहा है नंबर ऑफ़ व्यूज़, ये कॉलम, ये आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ,
ये नंबर ऑफ़ व्यूज़। तो यहाँ पर आप अपने वीडियो के व्यूज़ बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे आप चाहते हो हर वीडियो के व्यूज़ लगभग 5000 आएँ, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5000। तो मैं यहाँ पर अभी 5000 काउंट करके डाल दिया हूँ। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ व्यूज़ आप अपने वीडियो के ला सकते हो। अगर अच्छे से एसईओ किया है, सेटिंग डाला, तो आपके व्यूज़ जाने वाले हैं, अगर आपने ये सेटिंग डाल दिया। तो ये हो गया। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेड फॉर किड्स, सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है मेड फॉर किड्स, सेट बाय यू, सेट टू मेड फॉर किड्स बाय यूट्यूब। तीसरा ऑप्शन है ये वाला, जस्ट 1 मिनट, ये तीसरा ऑप्शन है आपके लिए, ये नॉट मेड फॉर किड्स। आपको इसी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप अगर बच्चों के लिए नहीं चला रहे हो ना चैनल, तो आपको हमेशा इस पर टिक करके रखना है नॉट मेड फॉर किड्स। तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। और उसके बाद ये नीचे आप देख रहे होगे अप्लाई का बटन आ रहा है, ये है ना, ये इसको आप अप्लाई कर दो यहाँ से। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये हो गई पहली सेटिंग्स आपके चैनल की। ये जो आपके पुराने वीडियो होंगी वहाँ पर सेटिंग दिखा देगा, और यहाँ ऊपर आपका जो जो सेलेक्ट किया है यहाँ पर आप दिख जाएगा। ठीक है, जो हमने सेट किया, पब्लिक किया है, व्यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, है ना, नॉट मेड फॉर किड्स। तो ये सारा कुछ ऊपर आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। दूसरी सेटिंग जो करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको करना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो सेटिंग्स है वो आपको मिलेगा कमेंट में। कमेंट्स, इस सेक्शन को आप प्रेस कीजिए, कमेंट्स को। जैसे ही आप कमेंट्स को प्रेस करते हो तो आपके सामने जो कमेंट्स आए हुए हैं वो दिख जाएंगे, और आपको यहाँ सेटिंग करना है। सबसे ऊपर दिख जाएगा ये वाला ऑप्शन, है ना, जहाँ 3 लाइनें 2 लिखा है, आपके कुछ और लिखा होगा, यहाँ लाइनें बनी है। लेफ्ट साइड में पहला जो ऑप्शन है, आप ऐसे समझ लो, ये वाला, ठीक है, इसको आपको प्रेस करना है। तो मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ। जैसे ही आप प्रेस करते हो तो यहाँ सेटिंग्स करने के ऑप्शन दिख जाएगा, कुछ फिल्टर्स आ जाएंगे, जो कि ये सारी सेटिंग्स पहले गूगल क्रोम पर करते हैं, वाईटी अपना यूट्यूब चैनल खोल करके। लेकिन यहाँ पर आपके अभी वाईटी स्टूडियो खुद दे रहा सारी चीज़ें, एक तरीके का पर्सनल असिस्टेंट का काम कर रहा है आपके लिए, और इनको सेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है कमेंट टाइप, तो हमेशा आपको अपना जो कमेंट टाइप रखना है पब्लिक ही रखना है, ये वाला पब्लिश्ड करना है, कोई हाइड नहीं करना है। ठीक है, सबको सब लोग देख सकें ऐसा करके रखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी टिक है तो उसे कर लेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने आता है रिस्पॉन्स स्टेटस। आपको अपने रिस्पॉन्स स्टेटस नहीं करना है, आपने किया है नहीं किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको हमेशा आई हैवंट रिस्पॉन्ड यहाँ पर पहला ऑप्शन टिक करके रखना है, ये वाला। ठीक है, तो आप ऐसा ही रखना, उससे मतलब नहीं है। अब तीसरी चीज़ सर्च फॉर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप कोई टाइटल पर वीडियो बना रहे हो ना, तो यहाँ पर अपने टाइटल को, कीवर्ड को सर्च कर सकते हो, कितना ज़्यादा उस पर रैंक हो रहा है आपके चैनल पर, कितनी ज़्यादा उस पर सर्चेज आ रहे हैं, कितना ज़्यादा वो वायरल होने वाला है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से सर्च कर सकते हो कीवर्ड डाल के। यहाँ पर जो टिक करने वाला है कंटेंट्स क्वेश्चंस, और दूसरा है पब्लिक सब्सक्राइबर्स। तो आपको इसमें हमेशा ये टिक करके रखना है, पब्लिक सब्सक्राइबर। पहले क्या होता था, यूट्यूब पर अपने चैनल पर जो है सब्सक्राइबर हाइड कर सकते थे, लेकिन अभी ये फीचर हट गया है। आपको हमेशा अपने चैनल पर जितने सब्सक्राइबर हैं उनको पब्लिक में रखना है, यानी कि आपको इसको टिक कर लेना है, पब्लिक वाले को, पब्लिक सब्सक्राइबर। तो जितने भी सब्सक्राइबर दिख जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। फिर आपके सामने आता है सब्सक्राइबर्स काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सब्सक्राइबर काउंट्स, इसको कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? देखो, इसमें दिखा है सब्सक्राइबर काउंट 100, दूसरा 1000, तीसरा 10,000, फिर 1 लाख, फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन। अब जो सब्सक्राइबर आपके चैनल पर मान लो 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, तो आपको 1 के टिक कर लेना यहाँ से ऐसे। तो यानी कि YouTube खुद आपको सब्सक्राइब करके देगा। लेकिन अगर मान लो आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर अभी हुए ही नहीं, और आपने इसको कर दिया 1000 सब्सक्राइबर, तो आपको ये काम नहीं करेगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपके 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो पहला टारगेट देना है कि 100 सब्सक्राइबर कर दे YouTube डायरेक्ट, ये ऑटोमेटिक जाएगा। फिर दूसरा है कि अगर आपके 1000 हो गए हैं तो आप दूसरा टारगेट दे सकते हो 10,000 के लिए। तो मैं अभी अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, मैं 10,000 के लिए
टारगेट दे रहा हूँ ये हो जाएगा। ये एक तरीके का ऑर्डर देने का काम है। आप YT स्टूडियो को ऑर्डर दे रहे हो और डायरेक्ट आप ऐसे ही करते जाओगे और इसको अप्लाई कर दोगे नीचे से, तो ये सेटिंग्स आपके लिए काम करने वाली हैं। और ऐसे अप्लाई कर दोगे तो ये आगे ऑटोमेटिक करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कोई ये मत बोले इसको अप्लाई कर देता हूँ मैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बोले कि अगर मैं सेटिंग करके रख दिया तो अब ऑटोमेटिक चलता जाएगा। नहीं दोस्त, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अपने नीच के हिसाब से जो चैनल है, जो कैटेगरी का, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, देन आपका ये सेटिंग्स काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कुछ जादू हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी। अगर इनको आप अप्लाई कर देते हो, सेटिंग्स टिक कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलने वाली है। समझ रहे हैं? तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने कमेंट्स बताइएगा कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।